देखिए, जो काम दुनिया में खुद ब खुद होता है उसका कोई मकसद नहीं होता, और जो काम किया जाता है उसका कोई मकसद होता है। इसके लिए अक्सर एक मैं मिसाल देता हूं कि यहां अगर गिलास रखा हुआ है शीशे का, मैं बयान कर रहा हूं और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए मेरा हाथ गलती से गिलास पे लगा और गिलास के 2 टुकड़े हो गए। आप मुझसे पूछेंगे मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों तोड़ा, रीजन पूछेंगे ना कि इसकी वजह क्या है, तो मैं कह सकता हूं जवाब में, तोड़ा नहीं है भाई, टूट गया है, ये खुद ब खुद हो गया है, मैंने इरादे से ये काम नहीं किया। इसकी रीजन बयान करना मेरे जिम्मे जरूरी नहीं। अल्लाह करे ये बातें किसी तरह हमारे दिमाग में उतर जाएं, जिंदगी बदल जाएगी हम सबकी, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। नहीं तो कम से कम एहसास तो होगा कि हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। जिंदगी को सही करना तो अगला मरहला है, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। बस सक्सेस सक्सेस की बातें करते रहते हैं कि वो कामयाब हो गया। वो कामयाबी का मतलब वो कहते हैं कि गाड़ी कामयाबी नहीं, बंगला, लेकिन दिल में यही होता है कि भाई जब ऐसी कामयाबी का करना क्या है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे पैसा कामयाबी नहीं है, गाड़ी कामयाबी नहीं है। तो वो लोग कहते हैं फिर है क्या कामयाबी, कह रहे हैं आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि वो एक आशिक जो है ना अपनी माशूका को कहने लगा, गरीब आशिक था, तो वो अपनी माशूका को कहने लगा मेरे पास मेरे दोस्त सत्तार की तरह गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के घुमा सकता हूँ। मेरे पास मेरे दोस्त सत्तार की तरह बंगला तो नहीं है, लेकिन दिल में जगह दिल में बिठा सकता हूँ, वगैरह वगैरह ना। तो कहने लगा और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहने लगे सत्तार का नंबर चाहिए। तो कहने मुझे पलकों पे बैठ के क्या, भाई बिल्कुल सही कहा उसने, भाई तू लारे रप्पे दे रहा है दिल में जगह, जब खिलाने को तेरे पास रोटी नहीं है। ना तेरे पास खिलाने को रोटी है, ना तेरे पास घर है। तो यही बात करते हैं, सक्सेस ये है कि कामयाबी गाड़ी नहीं है, कामयाबी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई। तो अगला सेटिस्फाई होगा क्यों? वो कहेगा यार जब आखिरत भी नहीं है, ना जन्नत है ना जहन्नम है, तो कामयाब तो वही है जिसके पास गाड़ी अच्छी है, जिसके पास बंगला अच्छा है, जिसकी सेहत अच्छी है, ये सारी चीजें। फिर उसके लिए वो गैर अखलाकी हरकतें अक्सर लोग, मैं ये नहीं कह रहा सब करते हैं, अक्सर फिर करेंगे गैर अखलाकी हरकतें। फिर उनसे जब गाड़ी छिनेगी तो वो कहेंगे हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। तो मैं ये कर रहा था कि जो काम खुद ब खुद होता है, मेरे हाथ से गिलास टूटा और आप पूछने क्यों टूटा, तो मैं क्या जवाब में कहूंगा, भाई तोड़ा नहीं है, टूट गया। लेकिन अगर मैं उठा के ऐसे करके जमीन पे पटक दूं तो आप मुझसे पूछेंगे मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा। मैं कहूं वैसे ही, आप कहेंगे हमने आपको ऑस्ट्रेलिया बयान के लिए बुलाया है, गिलास तोड़ने के लिए। क्या ख्याल है भाई, गिलास तोड़ने के लिए नहीं बुलाया, यही कहेंगे ना। तो वैसे ही क्यों, फिर आपको डर ये भी होगा कि आज ये गिलास जमीन पे मारा, कल किसी के सर पे भी मार सकते हैं, और गिलास के साथ अगले का सर भी तोड़ देंगे। फिर जब इनसे पूछा जाएगा आपने गिलास भी तोड़ा, इनका सर भी फोड़ा, क्यों, मैं जवाब में कहूंगा वैसे। ऐसा ही होगा ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, पहला मसला समझ आया, जो काम किया जाता है उसकी कोई रीजन होती है। दूसरी बात ये है कि जब कोई काम इत्तेफाक से होता है तो उसमें मैनेजमेंट नहीं होती। मैनेजमेंट जब ही होगी जब किसी मैनेजर ने, किसी जानने वाले ने उसको बनाया हो, किया हो। मसलन गिलास टूटा हुआ था, आपने देखा जुड़ा हुआ रखा है यहाँ पे, अगले दिन बड़ा जबरदस्त तमीज से जुड़ गया वो। अब आप पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब कल आपने गिलास तोड़ा, चलो आपसे गलती हुई, लेकिन हमें खुशी है कि आपने ये जोड़ भी दिया। मैं जवाब में कहता हूँ नहीं, मैंने जोड़ा नहीं है। आप कहें किसने जोड़ा, मैं कहूँ खुद ब खुद जुड़ गया। कहें खुद ब खुद कैसे जुड़ गया? भाई वो हुआ ये था, डार्विन की पूरी थ्योरी पेश कर दी मैंने कि वो एक दफ़ा का वंस अपॉन अ टाइम कि वो रेत और बजरी थी, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग सकती है तो वो रेत में आग लग गई, रेत में आग लगी तो वो पिघली। करोड़ों अरबों साल ना, टाइम तो नहीं कम नहीं है साइंसदानों के पास। भाई आप कहते हो ये कैसे हो गया, भाई अरबों साल में हो सकता है। अरबों साल में ये हो गया कि रेत जली तो वो शीशा बन गया। फिर अरबों खरबों साल में क्या हुआ कि दुनिया में कई जगह शीशे बने, तो वो एक जगह शीशा एक खास टेम्परेचर से पिघला और यूं गोल करके क्या कर दिया, घूम गया। फिर वो अरबों खरबों साल में कुछ हवाएं इस स्टाइल से चली कि वो खरबों गिलास बने, उनमें से एक गिलास तरक्की करते करते धड़ाम से यहाँ आके मेज पे जम गया। आप बोलोगे भाई वो जो तोड़ने वाला जुर्म था ना बगैर किसी रीजन के, वो इतना बड़ा नहीं था, छोड़ने वाला जुर्म
क्या क्या मुफ्ती साहब, गिलास तोड़ना इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितना ये लंबी लंबी छोड़ना। कमाल की बात अब देखो ये है कि मैं ये बात करूं तो छोड़ू कहलाऊं, हालांकि मैं सिर्फ गिलास को जोड़ रहा हूं, लेकिन डार्विन पूरा इंसान जोड़ के चला गया खुद ब खुद। उसकी आंखें लग गई, नाक लग गई, खोपड़ी इधर आके लग गई, फिर उसका कान है जिसमें सुनने की सलाहियत, जबान चखने की सलाहियत, दांतों में चबाने की सलाहियत, और ज्वाइंट ऐसे जो आज तक रोबोट के ऐसे ज्वाइंट नहीं बना सका है साइंसदान। जापान के साइंसदान भी जैसे हमारे हाथ के ज्वाइंट होते हैं अब तक ऐसे एडजस्ट रोबोट के ज्वाइंट नहीं कर सके, वो नकली हाथ ऐसा बन ही नहीं सका अब तक। तो कमाल की बात है कि वो जो डार्विन ने इतनी लंबी छोड़ी उसको मान रहे हैं कि यार साइंटिस्ट था, और हम जो इतनी थोड़ी सी छोड़ रहे हैं उसको भी मानने के लिए। तो भाई दोनों छोड़ू हैं ऐसी सूरत में, हम छोटे छोड़ू, वो बहुत बड़ा छोड़ू, खुदा की कसम। वो बहुत, यहां एक इलाके का नाम है डार्विन, पता नहीं उसी के नाम पे रखा है किसी और के नाम पे रखा है। तो ये लतीफे हैं, ये जो डार्विन की थ्योरी है ना, खुद से बने हैं भाई, नहीं हो सकता खुद से चीजें जब बनती हैं तो उनमें मैनेजमेंट नहीं होती। बनी हुई चीजें टूट तो सकती हैं, टूटी हुई चीजें जुड़ नहीं सकती। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? तो कोई है जिसने बनाया है, बाकी उसके बारे में हमें नहीं पता वो क्या है, वो कब से है, क्या है वो। भाई हर चीज हमें थोड़ी मालूम है, हमें अपने बारे में मालूम है कि हम खुद से नहीं बन सकते। इसकी मिसाल ऐसे जैसे गिलास जुड़ गया और उसमें निशान भी नजर नहीं आ रहा, जो टूटा हुआ था ना, और ऐसा जुड़ा के निशान नजर नहीं आ रहा। अब कोई आके कहता है इसको किसी ने जोड़ा है, भाई जोड़ा है तो निशान तो होना, यहां तो कोई मशीनें भी नहीं रखी हुई हैं और कोई ऐसा भी नहीं कि दोबारा इसको पिघला के जोड़ दिया हो, तो ज्वाइंट तो हो। हम क्या यार, इन सवालात के जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है कि जोड़ने वाले ने कैसे जोड़ा, या जोड़ने वाला इतना माहिर कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात मान लेना कि खुद से जोड़ा है, ये मुमकिन नहीं है। जो अल्लाह पे एतराज़ात होते हैं ना कि वो हमेशा से कैसे है, उसको किसने बनाया, ये एतराज़ात कम नौइयत के हैं, क्योंकि हम अल्लाह को जानते नहीं हैं। लेकिन अपने बारे में कह देना कि खुद से बने, खुदा की कसम ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अपने बारे में हम जानते हैं कि ये नहीं हो सकता खुद ब खुद। तो ये सवालात हैं जो कुरान ने उठाए हैं। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। तो हमारी जिंदगी में ये सवाल पैदा होना चाहिए। जैसे कोई गुर्दों के मरीज हो ना, तो सवाल होता है कि यार मेरा गुर्दे कैसे ठीक होंगे। इसका जवाब फिजिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। तो याद रखें कि जब किसी मशीन के बारे में ये देखा जाता है कि इसे किस मकसद के लिए बनाया गया, तो बनाने वाले से पूछा जाता है ना कि किस मकसद के लिए बनाया गया, उसकी किताब और उसका किताबचा तलाश किया जाता है। देखिए कोई वैक्सीनेशन जब बनती है तो उसके साथ जो किताब होती है, वो किताब किसने लिखी होती है? वो डॉक्टर जिसने वैक्सीनेशन इजाद की होती है, उसकी किताबें होती हैं, या उसके बताने से आगे लोग लिखते हैं। तो इंसान की मशीन इंसान ने बनाई है। तो भाई क्या हो गया, बोलो ना यार। तो हम इसका जवाब इंसानों से पूछ रहे हैं कि क्यों बनाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उससे पूछ रहे हैं, वो उससे पूछ रहे हैं, वो अपने प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी में लड़के प्रोफेसर पूछ रहे होते, सर ये कायनात को क्यों बनाया गया? प्रोफेसर अपनी फिर फेंक रहा होता है, एक्चुअली ये हुआ था तो यूं बना था, तो यूं बना था, बन गया, बस छोड़ो क्यों बना था हमें नहीं पता। तो ये इंसान को नहीं, रोबोट थोड़ी बताएगा रोबोट को कि तुझे क्यों बनाया। रोबोट का बनाने वाला बताएगा कि भाई मैंने इसको इस काम के लिए बनाया है। तो अल्लाह जिसने बनाया है वो बताएगा कि वाई क्रिएटेड, इसको बनाया गया। बोलते क्यों नहीं, क्यों है, ये अल्लाह बताएगा। अल्लाह के अलावा कोई किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हम तो सब बने हुए हैं। तो इस सवाल का जवाब सारी जिंदगी तलाश नहीं करते हम, हालांकि ये सवाल, इसका जवाब तलाश करना इंतहाई जरूरी है। तो अल्लाह ने जब बनाया, दूसरी बात ये कि जो चीज जिस मकसद के लिए बनी होती है, उस मकसद के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो उसका बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में चिंचियों का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसके आगे एक बाइक लगाई हुई होती है जो जापान ने कावासाकी बनाई थी, सुजुकी मोटरसाइकिल बनाई थी 2 आदमियों को बिठा के चलाने के लिए। हमारे पाकिस्तानियों ने उसका पिछला पहिया निकाला है भाई, उसके पीछे पूरा रक्षा लगाया, और वो भी बड़ा वाला रक्षा, और उसको चलाना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में इंजन की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेकिन उनको इसकी फिक्र इसलिए नहीं होती, कहते हैं इतना कमा लेते हैं कि दूसरा इंजन, बोलो भाई, डल जाता। तो चूंकि उनका मकसद तो उस गाड़ी की हिफाजत है ही नहीं, पैसा कमाना है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर किसी का मकसद उस गाड़ी की हिफाजत हो, उसको ये मशवरा दिया जा सकता है इसको चिंची में चलाओ, ओ भाई इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इंजन तब्दील करने से तो पूरा गोया बाइक ही चेंज हो गई ना उसकी।
तो भाई जो चीज जिस काम के लिए गिलास पानी पीने के लिए इस्तेमाल हुआ है, आप उसको फुटबॉल खेलना शुरू कर दो गिलास के साथ, वो बचेगा? गिलास डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप साइकेट्रिक तलाश कर रहे हो, नफ्सियाती डॉक्टर तलाश कर रहे हो, यार इस गिलास डिप्रेशन में आ रहा है, वो कहेगा भाई मेरी डिप्रेशन की वजह असल में ये है कि मुझे बनाया था पानी पीने के लिए और अब इस्तेमाल किया जा रहा है फुटबॉल में। अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूं कि जो साइकोलॉजिस्ट अपने पैदाइश के मकसद को नहीं जानता वो खुद टेंशन में होता है। मैंने ऐसे नफ्सियाती डॉक्टर देखे हैं जो खुद डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, मिला हूं, देखे नहीं है, मिला हूं, ऐसे ऐसे डिप्रेशन में गए हैं कि उठ नहीं पाए, हालांकि वो खुद नफ्सियात के बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो आज पूरी दुनिया इस सवाल के जवाब में पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही कि हमें क्यों बनाया गया है। तो हमें अल्लाह ने बनाया है आजमाइश के लिए और बता दिया कि ये एग्जामिनेशन हॉल है, यहां मैं ये देखूंगा लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में अमल के लिहाज से अच्छा कौन है। यहाँ सक्सेस और कामयाबी की ये डेफिनेशन नहीं है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो। सक्सेस और कामयाबी इसे कहते हैं कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया था आप उस मकसद में जुट जाओ और लग जाओ। ऑस्ट्रेलिया अब्बा ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, आप यहाँ टैक्सी चला रहे हो तो पैसे तो कमा लोगे, लेकिन अब्बा की नज़र में आप कामयाब नहीं होगे। बोलेंगे मैंने तुझे भेजा था पढ़ने के लिए, तू इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, तू अपनी सलाहियतें कहाँ ज़ाया कर रहा है? टैक्सी में। भेजा किसी और काम के लिए था, लग किसी भाई टैक्सी चलाओ, ठीक है, अगर वो फीस निकालने के लिए चला रहे हो यूनिवर्सिटी की फिर एक अलग बात है। हदफ को फोकस किया हुआ है तो उस हदफ में मुआविन और मददगार, कभी टैक्सी भी बनती है, कभी वो छोले भी बेच सकते हो आप, इसके लिए पकोड़े भी बेच सकते हो। वो ज़िम्नन एक काम है जो उस हदफ को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। आपने उसी पकोड़े बेचने को क्या बना लिया? हदफ।